हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम मध्यकालीन भारत का 7th चैप्टर मुगल काल 1526 ईसा से 1857 ईसा तक इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल काल। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? लोदी वंश के। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 में। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा का। आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? फारसी भाषा। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध में। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? जहांगीर के शासनकाल के समय। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया? बाबर ने। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? प्रशासनिक सुधार है। हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया। वह किस नाम से जाना जाता है? वह रज़मनामा के नाम से जाना जाता है। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया?
किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मोहम्मद शाह ने। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के शासनकाल में। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर के शासनकाल से। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां ने। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज पर। ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो, इसके निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर ने। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर और कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कमल की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब से। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। फैजी किसके दरबार में रहा? फैजी किसके दरबार में रहा? अकबर के दरबार में। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्यावत की रचना की? शेर शाह के समय में।
किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? शेर शाह ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? जहांगीर ने। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? बाबर को। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम का युद्ध। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में। आगरा में शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? औरंगजेब ने। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि के द्वारा। मुगल प्रशासन में मोहित सिंह था लोक आचरण अधिकारी था। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699 में। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब के। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत को। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपन्हा पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? हुमायूं की। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? हुमायूं के। मुगल प्रशासन में मदद-ए-माश इंगित करता है? मुगल प्रशासन में मदद-ए-माश इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद के द्वारा। किस सुल्तान ने पहले हजरत-ए-आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? किस सुल्तान ने पहले हजरत-ए-आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेर शाह सूरी ने।
किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय को। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है। मुबाइन औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने। मयूर सिंहासन तख्त-ए-ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेर शाह के मकबरे में। शेर शाह का बचपन का नाम था। शेर शाह का बचपन का नाम था फरीद खान। शेर शाह को उसके पिता हसन खान ने एक जहांगीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जहांगीर थी सहसराम सासाराम। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता था। उसकी सैन्य कुशलता था। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेर शाह की। जवाबीत का संबंध किससे था? राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कांधार। मुमताज महल का असली नाम था। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था? औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे गोलकुंडा एवं बीजापुर। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने। मुगलों ने नौरोज का त्योहार लिया फारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? राबिया उद दौरानी का मकबरा, बीवी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए-इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल ने। अनवार-ए-सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है?
अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 किनके बीच लड़ा गया? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम ने। प्रसिद्ध संगीत तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर की। भारत में मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? बाबर नाम रखा। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है फैजी। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने। किस मुसलमान विद्वान की हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान खाना का। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना मुख्य उद्देश्य था। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दसवंत। शेर शाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने होते हैं वे हैं सोना, चांदी एवं तांबा। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था मीर बख्शी। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? राजा राम ने। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? यूसुफ जायू के विद्रोह को दबाते समय। अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी? अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी? बीरबल को। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? वीर सिंह बुलदेना ने। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है जहांगीर की। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने।
अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने। राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की? शेर शाह ने। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरि विजय सूरी थे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? अकबर। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्रा भारत आया? पीटर मुंडी। अकबर ने दीन-ए-इलाही प्रारंभ किया 1582 में। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? शेर शाह के द्वारा। अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? बादशाह की उपाधि। अफगानों की शक्ति को बाबर ने किस युद्ध में कुचला? घाघरा युद्ध में। बाबर की उदारता के कारण उसे कौन सी उपाधि दी गई? कलंदर की उपाधि। बाबर ने युद्ध में किस रण पद्धति को अपनाया? तुलगामा पद्धति को अपनाया। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त हुआ? हुमायूं को। हुमायूं की सहायता की याचना हेतु किसने उसे राखी भेजी? राजमाता कर्णवती ने। हुमायूं से सहायता की याचना हेतु किसने उसे राखी भेजी? राजमाता कर्णवती चित्तौड़ ने। अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया? इंसान-ए-कामिल। किस शासक ने स्वयं ही सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की? शेर शाह ने। शेर शाह ने कौन सा नया सिक्का प्रचलित किया? शेर शाह ने कौन सा नया सिक्का प्रचलित किया? रुपया। सिक्कों पर शेर शाह का नाम और पद किस लिपि में लिखे गए हैं? सिक्कों पर शेर शाह का नाम और पद किस लिपि में लिखे गए हैं? देवनागरी लिपि में। शेर शाह द्वारा बनवाई गई 1700 सरायों का प्रबंध कौन करता था? सेकदार। अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। अकबर के राजकवि तथा प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तानसेन। अकबर ने मालवा पर विजय कब प्राप्त की? 1561 ईस्वी में। 1561 ईस्वी में मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर था। शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन किस नाम से जाना जाता है? तख्ते ताउस के नाम से। तख्ते ताउस में कौन सा हीरा जुड़ा हुआ था? कोहिनूर का हीरा। सिक्कों पर कलमों का लिखा जाना किसने बंद कराया?
औरंगजेब ने मुसलमानों पर लगने वाले किस कर को बाबर ने समाप्त कर दिया? तमगा कर। मुबाइन नामक पद्य शैली का विकास किसने किया था? बाबर ने। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जान दे दी, किसने कहा? लेनपूल ने। नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की? हजरते आला की उपाधि धारण की। शेर शाह की मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा? शेर शाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा? कनिंघम ने। बुद्धिमत्ता और अनुभव में दूसरा हैदर था, शेर शाह के बारे में किसने कहा? अब्बास खान ने। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण करवाया? बुलंद दरवाजा का। फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? खानदेश को। औरंगजेब ने सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? 1663 ईस्वी में। अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? वकील के नाम से। सैन्य विभाग का मुखिया कौन होता था? सैन्य विभाग का मुखिया कौन होता था? मीर बख्शी। 40 स्तंभों वाला एक विशाल किला कहाँ स्थित है? 40 स्तंभों वाला एक विशाल किला कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। थैंक यू।